क्या सिर्फ 23 साल की उम्र में कोई इंसान इतिहास बन सकता है? क्या कोई नौजवान अपनी हंसी, अपनी किताबें, अपने सपने छोड़कर पूरी गुलामी से लड़ सकता है? अगर जवाब जानना है तो नाम है भगत सिंह। एक ऐसा नौजवान जिसने अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी, जिसने बंदूक भी उठाई, कलम भी उठाई और फांसी के फंदे पर भी मुस्कुराया, जिसकी आवाज आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो सोच थे, साहस थे और उस भारत का सपना थे जहां इंसान आजाद हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भगत सिंह का पूरा जीवन, बचपन से लेकर शहादत तक, और वो सच जिसने उन्हें अमर बना दिया। सन 1907 में पंजाब के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। ये इलाका आज पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और परिवार के कई सदस्य पहले से ही आजादी की लड़ाई से जुड़े थे, इसलिए देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली थी। कहती हैं जब वो छोटे थे तो खेतों में जाकर मिट्टी में लकड़ी गाड़ते और कहते, मैं यहां बंदूकें बो रहा हूं ताकि बड़े होकर अंग्रेजों से लड़ सकूं। ये बात भली कहानी। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। इसका उद्देश्य था युवाओं को जगाना, उन्हें डर से बाहर निकालना और देशभक्ति की राह पर लाना। फिर आया साल 1928। अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हमले में लालाजी गंभीर घायल हुए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने साथियों के साथ फैसला किया, इसका जवाब दिया जाएगा। उनका निशाना पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, लेकिन पहचान की गलती से सहायक अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। अब भगत सिंह पूरे ब्रिटिश राज की नजर में आ चुके थे। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, बाल कटवाए, दाढ़ी हटाई, टोपी पहनी और गुप्त रूप से निकल गए। लेकिन उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। वो चाहते थे कि पूरा देश जागे, लोग समझें कि आजादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलेगी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे। वहां उन्होंने ऐसे बम फेंके जिनका उद्देश्य हत्या नहीं, आवाज उठाना था। धमाके के बाद दोनों भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। उन्होंने वहीं खड़े होकर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद गिरफ्तारी दे दी। अब अदालत उनका नया मंच बन चुकी थी। जहां अंग्रेज उन्हें अपराधी साबित करना चाहते थे, वहीं भगत सिंह खुद को देशभक्त साबित कर रहे थे। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होता था। खाना खराब, कपड़े खराब, व्यवहार अपमानजनक। इसके खिलाफ भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल लंबी चली और पूरे देश में उनकी चर्चा फैल गई। लोग समझ चुके थे, ये नौजवान सिर्फ गुस्से से नहीं, सिद्धांतों से लड़ रहा है। जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख लिखे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी पढ़ा जाता है। वो अंधविश्वास नहीं, तर्क और ज्ञान में विश्वास रखते थे। फिर आया वो दिन जिसने उन्हें अमर कर दिया। अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 30 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल में तीनों को फांसी दी गई। कहा जाता है फांसी से पहले भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जब बुलाया गया तो मुस्कुराते हुए उठी और आखिरी बार आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उनकी मौत के बाद पूरा भारत रोया, लेकिन साथ ही जाग भी गया। भगत सिंह अब एक इंसान नहीं रहे थे, वो आंदोलन बन चुके थे। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है, जब युवाओं के साहस की बात होती है, जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात होती है, तो सबसे पहले याद आता है एक चेहरा, टोपी, मूछें, तेज आंखें,